महंगाई की सताई अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर खजाना का पेट्रोल 10 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 214 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7.5 रुपए की कमी। मजीद जान लेते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी कर दी गई है और ऐसे में जो है वो लोग इस महंगाई के दौरान जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था उससे सताई हुई अवाम जो है वो इस वक्त ताहाल वफाकी हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये कमी जो है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। हुकूमत की जानिब जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा खातिर खा किया जाता है, अलबत्ता जो है वो कमी बहुत कम की जाती है, जिसके बायस जो है वो आम आदमी की जेब पे बोझ वैसे ही बरकरार रहता है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अच्छा सर, ये बताएगा कि हुकूमत की जानिब जो है वो 10 रुपये कमी कर दी गई है फी लीटर पेट्रोल की कीमत में, क्या कहना चाहेंगे? नई कीमत 214 रुपये 80 पैसे मुकर्रर हो चुकी। सर वधिया 150 है, कम 10 रुपये हो रहा, साढ़े हासे बंद हो गए, उत्तों तो वसते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताएगा कि कितना जो है वो आम आदमी की जेब पे बोझ वैसे ही बरकरार रहेगा, अलबत्ता इस महंगाई के दौरे में हुकूमत की जानिब से एक रिलीफ तो दिया गया है? कोई रिलीफ नहीं है जनाब, गरीबों का कोई रिलीफ नहीं पहुँच रहा, इदा ही है बस। साडी दिहाड़ी नहीं लगन दी है मिस्त्रियां, मगर रिलीफ केड़ा कोई भी नहीं। शहरियों का कहना है कि आम आदमी की जेब पे बोझ जो है वैसे ही बरकरार रहेगा। मेरे साथ और भी कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद जो है वो अब कमी की गई है, इस कमी को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये का मसला है जो बजाते 40 रुपये, ये 10 रुपये कमी क्या है? ये तो कुछ नहीं, मजाक है। आटा, खंड के दूध क्या करें, हमें दिहाड़ी 500-600 दिहाड़ी मिलती है, मैं शाम पे उठा मारता, मैं कहाँ जाऊँ बच्चे लेके अपने? मुझे बताएं ना आप, मैं किधर जाऊँ? मैं हमारे पूछने कोई बात नहीं है। देखो ना मेरे वीर, असली कितने जाना गरीब आदमी है, पेट्रोल की कमी बताओ घटाओगे तो मजा आएगा ना, कोई कारोबार आएगा, रोटी कमा बच्चे वहाँ आवेगा, कोई खंड कटे, कोई घे कटे, कोई गल नहीं। शहरियों का कहना है कि यकीनी तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी तो दीगर चीज़ें जो दीगर अशिया खुरनोश हैं उनमें भी खातिर खा कमी नजर आएगी। अलबत्ता वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो इस महंगाई के दौरे में बड़ा रिलीफ दिया गया है अवाम को। अवाम जो है वो इससे कुछ खुश भी दिखाई देते हैं और कुछ नाला भी हैं। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यकीनी तौर पर इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से दीगर चीज़ें जो हैं वो भी सस्ती होंगी। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल में कमी को किस तरह से देखते हैं? वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है, 10 रुपये कमी हो चुकी है, पेट्रोल जो है वो 214 रुपये 80 पैसे में मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखें जी, गवर्नमेंट ने कोई खासा रिलीफ तो नहीं दिया, अवाम के ऊपर अभी तक बहुत बोझ है। गवर्नमेंट को चाहिए कि खुदारा अवाम पर तरस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना रिलीफ करें, क्योंकि ये हर चीज़ का इंसार जो है वो पेट्रोल पर अब मुनसर है। तो इसे इस अंदाज से देखना चाहिए कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ना वो तो बहुत बेचारे तंग हैं, हालात से मारे फिर रहे हैं और इन्हें चाहिए कि हर तरह से रिलीफ दें। चलो कम से कम ये तो बहुत ज़्यादा इसका असर पेट्रोलियम मसनूआत का जो पड़ता है हर चीज़ पर पड़ जाता है, तो इसलिए चाहिए गवर्नमेंट को कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ठीक है जी। तो यकीनी तौर पे शहरियों का कहना है कि जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में कमी पर शहरियों की जानिब से मिले जुले तासुरात सामने आए हैं। उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटे दाल का भाव दिलाने लगा अवाम को ताव। फैसलाबाद में आटे की कीमत कंट्रोल से बाहर, सीमन आटा 500 रुपये महंगा 4900 का हो गया। फी किलो कीमत में 13 रुपए का इजाफा, 123 रुपए तक जा पहुंचा। आटे की फीमन कीमत 500 रुपए बढ़ गई। नई कीमत 4400 रुपए से बढ़कर 4900 रुपए मुकर्रर कर दी गई। आटा 110 रुपए से बढ़कर 123 रुपए फी किलो हो गया। तंदूर मालकान की जानिब से आटे की कीमत में इजाफे पर परेशानी का इजहार किया जा रहा है। तंदूर मालकान कहते हैं आटा महंगा होने से मजबूरन रोटी की कीमत में इजाफा करना होगा। अभी 15 रुपए की रोटी फरोख्त कर रहे हैं, कीमत बढ़ाकर 20 रुपए करना पड़ेगी। आटा बहुत महंगा हो गया, आटे की वजह से रोटी हमें महंगी करनी पड़ेगी। रोटी पहले 15 रुपए की थी, अब हमें 20 रुपए भी 12 नहीं कर रही है। हमारा बहुत मुश्किल हो गया। इसमें इंतजामिया को चाहिए कि हमारे साथ कोई बात करे, कोई बैठ के हम इसका कोई हल निकालें। आटे की कीमत में इजाफा होने से तंदूर मालकान का रोटी की कीमत में इजाफे का अंदिया आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद।
और यहाँ आपको बताएं, गैस का शॉर्टफॉल गरीब आवाम की जेब पर भारी। फैसलाबादियों की कसीर तादाद ने तंदूरों और होटलों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं गैस नहीं आती, नाश्ता और खाना बाहर से लाने पर मजबूर हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरियों की कसीर तादाद ने तंदूर और खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि बाहर का खाना खा खा कर बीमार हो रहे हैं। गैस ही नहीं आ रही, क्या करें, लोग परेशान हैं। बच्चे स्कूल पे जाते हैं तो बाहर से हमें लाना पड़ता है, मसलन के चने वगैरह, नान वगैरह, तो इसलिए हम खुद भी बाहर आए हैं। गैस तो नहीं आ रही घर पे, क्या करें, मजबूरी है। शहरियों का मजीद कहना था कि कई दिनों से यही हिसाब है, गैस नहीं आती, रात का खाना हो या फिर सुबह का नाश्ता, यही हाल है। घर जाएं तो घर वाले भी भूखे पेट बैठे होते हैं और सुई गैस के इंतजार में होते हैं। जी बाहर से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये कॉलेज टाइम सुबह गैस नहीं आती, बाहर से हमें नाश्ता करना पड़ता है। गैस आ नहीं रही, रोज़ आती नहीं है गैस, तो नाश्ता 2 टाइम से सुबह नाश्ता करना, वो दोपहर की रोटी बाहर से करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा महंगा बाहर से है। गैस नहीं आती, घर खाना नहीं पकता, जिसकी वजह से बाहर से खाना पड़ता है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना हो तो भी मुश्किल पेश आती है, बाहर से नाश्ता लाना पड़ता है। मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमारे मसाइल को हल करे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद ड्राईपोर्ट पर एक बार फिर तारीखियों के डेरे। सालों बाद बहाल होने वाली रोड के एक बार फिर उजड़ने लगी। एक माह में 500 तक एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर की तादाद 200 से 250 तक रह गई। दरामद कम करते करते हुकूमत बरामदात को भी बड़ा धचका दे गई। ड्राईपोर्ट फैसलाबाद कई मुद्दतों बाद बेहतरी की तरफ गामजन हुआ कि दोबारा भंवर में फंस गया। 500 माहानावार बरामदी कंटेनर पहुंचने वाला ड्राईपोर्ट दोबारा मंदियों में। रवा महीने और गुज़श्ता महीने कंटेनर्स 2 से 250 के दरमियान महदूद होकर रह गए। अगर ये हालात रहे और पॉलिटिकल पार्टीज टेबल टॉक पर ना आई तो आप यकीन कीजिएगा कि अगले महीने में लोगों को खाने के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं मिलेंगे और बीमारों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑफ द मेडिसिन जो कि बाहर से आपका इंपोर्ट होकर आता है, उसका कोई आपका देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट, वो आपका ख़त्म हो रहा है, शॉर्टेज पैदा हो जाएगी और चीज़ों को, लोगों को जो बिल्कुल ज़रूरी अद्वियात हैं वो नहीं मिलेंगी। सनती सरगर्मियां मुतासर होने का ड्राईपोर्ट इंतजामिया ने बड़ी वजह करार दिया। चेयरमैन ड्राईपोर्ट मुजम्मल सुल्तान की इस मौजू पर सिटी 41 से गुफ्तगू। चेयरमैन मुजम्मल सुल्तान कहते हैं कि मुआशी हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। एक्सपोर्टर्स इतने मुतासिर हुए हैं कि बरामदी ऑर्डर्स नहीं तैयार कर पा रहे। बहुत क्रिटिकल हालात हैं और ऑफ कोर्स ड्राईपोर्ट भी उसका ज़्यादा शिकार हुआ है और उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बहुत सफ़र हो गई हैं। हम इस वक्त लेस दैन 50% पर आ चुके हैं और उसकी वजह से होगा ये कि जब ये हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर बेरोज़गारी का और खाना जंगी का ख़तरा बढ़ जाता है। सो आई वुड रियली अर्ज एंड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि प्लीज़ सिट टुगेदर और आप अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें और इस वक्त पाकिस्तान का सोचें। 15 रोज बाद क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। हुकूमत को फिल फौर दरामद बराए बरामद पर पॉलिसी पर नजर सानी करने की जरूरत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुल्क में अद्वियात के खाम माल की किल्लत, जालसाजों को कारोबार चमकाने का मौका मिल गया। फैसलाबाद में दिल और दीगर बीमारियों की जाली अद्वियात बेचे जाने का इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा और कराची में जाली अद्वियात तैयार की जा रही हैं, ऐसा कहना है ड्रग कंट्रोलर साकिब का। ताहम जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए रोजाना सर्वे कर रहे हैं। एलसी ना खुलने और रॉ मटेरियल ना होने के सबब मल्टी नेशनल और नेशनल कंपनी की जाली अद्वियात तैयार हो रही हैं। हम इसके मुतालिक काम कर रहे हैं कि जो भी इससे पहले एक रिस्टेन मेडिसन जो कि लो एनेस्थीसिया है, उसकी हमें कंप्लेंट आई थी। हमने वो उसको बर वक्त जो है उसको ऑपरेट किया और उसके ऊपर एक्शन किया और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो केपीके में जाके जो है वो हमारे चेन चली, जिसकी वजह से वो केपीके में जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पकड़ा गया। इसमें एकोटिन कैप्सूल, कोफब सिरप, नेत्रोफोरा एंटोइन, जाइकोन डीएस की बनने वाली अद्वियात शामिल हैं और ये गला खराब, खांसी, अमराज कल्ब और एंटीबायोटिक की अद्वियात शामिल हैं। मगर अब हुकूमत एलसी खोलने जा रही है, जिससे रॉ मटेरियल और अद्वियात का मसला हल हो जाएगा। ये केपी की तरफ से और ये सिंध की तरफ से ये ऐसी चीज़ें होती है, तो उसमें यानी ये वजह ये भी हो सकती है कि अगर किसी जगह पे मॉनिटरिंग कम कर दी जाए तो उस जगह पे ऐसे काम हो सकते हैं। लेकिन हमारी मॉनिटरिंग अल्लाह का शुक्र है, हम डेली वीडियो लिंक हो रही है हमारी और डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि तमाम ड्रग इंस्पेक्टर रोजाना सर्वे और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जाली अद्वियात का मार्केट से खात्मा कर रहे हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ाद हुसैन, फैसलाबाद।
दूसरी जानिब टोबा टेक के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भी अद्वियात की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। मैदा, पेट की बीमारियों, दर्द और बुखार की अद्वियात कम पड़ गई। टोबा टेक के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अद्वियात की किल्लत का खदशा बढ़ने लगा है। अस्पताल इंतजामिया ने मजीद अद्वियात के लिए डायरेक्टर जनरल महकमा सेहत को चिट्ठी भी लिखती है, जिसमें वाक़या किया गया है कि सेहत की बेहतर और बरवक्त सहूलियात के लिए अद्वियात की अशद जरूरत है। जिन अद्वियात की किल्लत हो सकती है उन आइटम्स की तादाद 23 है। अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अद्वियात कम होने लगी है, जबकि बुखार और दर्द के शिकार मरीजों के लिए भी अद्वियात की किल्लत होने लगी है। सिरप की भी कमी है, जबकि बच्चों के लिए ORS भी कम हो गए हैं, जबकि एमरजेंसी की सूरत में इस्तेमाल होने वाला परनोला भी अस्पताल में नहीं है। एंटीबायोटिक अद्वियात भी मौजूद नहीं है। हमारे पास बेसिक मेडिसिन थी जो हमें डीजी ऑफिस से हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई कि अगर आपको ज़रूरत है तो टॉप अप करना चाहते हैं तो आप हमसे मांग लें, तो उसके लिए हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की है। तो इंशाल्लाह 2-3 दिनों के अंदर जैसे अप्रूवल होती है तो वो मेडिसिन हम मंगवा लेंगे। अस्पताल ज़राए का कहना है कि महकमा सेहत ने बर वक्त अद्वियात ना भिजवाई तो मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ज़ायबतीज़ के मरीज इंसुलिन ना होने की वजह से पहले ही खार हो रहे हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अभी आपको बताएं, गुलाम मोहम्मद आबाद के रिहायशियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने गुलाम मोहम्मद आबाद में GC विमेन यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने के लिए तफसीलात तलब कर लें। वज़ीर आला परवेज इलाही ने हिदायत की है कि जगह की दस्तयाबी, तामीर पर उठने वाले अखराजात और दीगर अमूर की छानबीन के बाद रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को जमा कराई जाए। सूबाई वज़ीर कॉलोनीज ख्याल अहमद कासरू ने तालिबात के लिए कैंपस बनाने का मुतालबा किया था। कैंपस में तालिबात की टेक्निकल और फनी तरबियत की जाएगी। सरकारी कॉलेजेस में उस्ताज़ा की आर्जी भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम कॉलेजेस को खाली सीटों की तफसीलात 21 दिसंबर को नोटिस बोर्ड पर आवेजा करने का हुक्म। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खाली नशिस्तों पर भर्ती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। इब्तदाई मेरिट लिस्ट 31 दिसंबर को आवेजा की जाएंगी। मेरिट लिस्ट पर शिकायत 2 से 3 जनवरी को वसूल की जाएंगी। हतमी मेरिट लिस्टें 5 जनवरी को आवेजा की जाएंगी। एहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 6 से 9 जनवरी को होंगे। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 जनवरी को आवेजा की जाएगी। DPI कॉलेजेस की डिविजनल लेवल की कमेटी 11 से 13 जनवरी तक शिकायत का अजाला करेगी। फाइनल मेरिट लिस्टें 17 जनवरी को मुतालिका कॉलेजेस में आवेजा की जाएंगी। कामयाब उम्मीदवारों को 5 माह के लिए 45,000 रुपए माहाना एजाजिया मिलेगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की नरवाला चौक में रिक्शा ड्राइवर्स के रुकने पर लगाई गई मुबैना पाबंदी और भारी चालानों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। रिक्शे खड़े करके डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस का गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिनका कहना था बिला जवाज रिक्शों को 5 घंटे से ज्यादा बंद रखा जाता है। नाड़ा वाले चौक में हम जब सवारी भी उठाते हैं हमारा 2000 का 1000 का चलान किया जाता है, हमें बंद भी किया जाता है। 2-2 घंटे गाड़ी हमारी छोड़ी नहीं जाती है, जो सवारी का सब निकल जाता है। सिंगल लाइन की सानू पहले इजाजत सी, मुड़ के इजाजत नहीं दी गई उन्होंने। नाड़ा लाभ आया ठीक हो गया। जे मसलन कि असी रिक्शा खड़ा करके जाने आ, शाहद ददरा आंदा वा गड्डी दा चलान करदा वा, सानू चिट्टा भी नहीं दिंदा हैगा ते 4-4 5-5 घंटे सानू दलील करदा। शाम 7-8 बजे तो बाद जाके कहूगा तुहाडा 1000 रुपए का चलान हो गया। टोबा टेक सिंह में पुलिस मुकाबले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम के केस का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत का मुलजिम को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी करने का हुक्म। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के स्पेशल जज मोहम्मद हुसैन ने दलाइल की रोशनी में फैसला सुनाया। पुलिस ने मुलजिम को रवां साल फरवरी में गिरफ्तार किया था। आगे बढ़े और आपको बताएं, सेशन जज शेख खालिद बशीर का जड़ावाला सेशन कोर्ट का दौरा। एडिशनल सेशन जज अहमद कामरान भट्ट ने दीगर जजेस के हमरा पुरतबाह इस्तकबाल किया। सेशन जज को केसेस की समाअत और शहरियों को इंसाफ फराहम करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर सिविल जज एडमिन एहसन याकूब भी सेशन जज शेख खालिद बशीर के हमरा थे। सेशन जज सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह वटू और दीगर जजेस ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया और शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। शेख खालिद बशीर ने जजेस को हर मुमकिन हद तक साइलिन को इंसाफ फराहम करने के अहकाम दिए। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में अपनी मदद आपके तहत तामीर किए गए क्लासरूम की इफ्तिताही तकरीब डिप्टी DO एजुकेशन फारूक रशीद, AEO यासिर इकबाल, साबिक कप्तान कबड्डी टीम गुलाम अब्बास भट्ट की शिरकत। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 5 कमालपुर में स्कूल काउंसिल और स्कूल हेड सुहेल याकूब ने इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी DO एजुकेशन फारूक जाहिद ने तकरीब की सदारत की।
और यहाँ आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की फैसलाबाद इंडस्ट्री एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में नए डायरेक्टर्स की तैनातियां। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 नए नाम शामिल। साबिक सीनियर नायब सदर एपुमा और चैम्बर इमरान महमूद शेख का नाम भी शामिल किया गया है। 3 नए ओहदेदारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स नामजद किया गया। बल्गेरिया के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बल्गारिया के सफीर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों, कारोबारी हजरात और ताजरों से मुलाकात की। सफीर बराए बल्गारिया मिस अरीना ने 2 तरफा तजारत को फरोग देने के लिए तजारती वफ्द के तबादले पर जोर दिया। I'm very impressed to see so many women entrepreneurs. This is a relatively young chamber, but obviously very strong, and I wish them a lot of success. In terms of strengthening the bilateral trade, first and foremost, we have to actually raise the awareness about the opportunities. बल्गारिया सफीर ने फैसलाबाद की खवातीन से भी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाकात की और कारोबारी खवातीन की तजारती सरगर्मियों को सराहा। इन्होंने कहा कि खवातीन की कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी काबिल सताइश है। This could happen only through this kind of interactions, and this is the reason why I'm here today, knowing that Faisalabad is a textile hub in Pakistan, and knowing also that the textile exports constitutes major part, one important part of the exports of Pakistan to Bulgaria. वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सदर रुबीना अमजद ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में दोनों मुल्कों में तजारती ताल्लुक मजबूत होंगे। सिर्फ एक्सपोर्ट के बिजनेस में ही नहीं, इंपोर्ट भी बहुत सारी खवातीन कर रही हैं। और आज जैसा कि हमारी मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उन्होंने अपनी बारे में बताया कि हम किस तरह उनके साथ काम कर सकते हैं और अपनी इस जो डेफिसिट हमारी जा रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी सारा है, लेकिन इन खवातीन के अंदर इतनी कैपेसिटी है काम करने की कि सिर्फ छोटे छोटे बिजनेसेस नहीं बल्कि जो बड़े, कई ऐसी हमारी खवातीन हैं जो अपनी फर्म्स की CEO हैं। सदर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुबीना अमजद ने खवातीन के कारोबार बारे आगाही दी। कहती हैं कि हमारी खवातीन मुआशी हालात को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शहराज बाट, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, झंग में बनने संवरने की शौकीन लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हसीन दिखना तो सबकी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मेकअप का होना भी जरूरी है। बनने संवरने की शौकीन लड़कियों के लिए इदारा तरक्की खवातीन और सोशल वेलफेयर के ताउन से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। सब सनतजार में हेयर कट, हेयर रिबॉन्डिंग और स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से ट्रेनिंग दी गई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया है सीखने का। एक ही टाइम में, कोई एट अ टाइम में ये मेकअप की क्लास, फेशियल की क्लास और हेयर क्लास हमें नहीं दे सकता, तो इनके शुक्रिया अदा करती हूँ। खवातीन को 1 to all, चाहे वो उनके हेयर से लेकर उनके ब्यूटिशियन है, उनकी एम्ब्रॉयडरी है, ब्राइड वगैरह जो बनती हैं, तैयार होती हैं, तो उसके बारे में लोगों को ओरिएंटेशन दी जाती है। इदारा तरक्की खवातीन से मिसेस शाजिया, हाशिम रावल और मुख्तलिफ पार्लर से ब्यूटिशियन भी शरीक हुई। साबिक MN शेख अकरम की अहलिया और साबिक वफाकी वजीर शेख अकरम की वालिदा मिसेस शेख अकरम ने खसूसी तौर पर शिरकत की। एक्सपर्ट्स का कहना था कि हमेशा ब्रांडेड आइटम्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। प्रोडक्ट को किसी भी स्किन के ऊपर यूज करेंगे तो उसको नुकसान नहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। इसलिए जब भी आप प्रोडक्ट को यूज करें हमेशा ब्रांड की यूज करें, उसको ये ना समझे कि अपना ये लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये अदारा जो है 2011 में हम लोगों ने शुरू किया खवातीन की फलाह बहबूद के लिए। इसको छोटी छोटी वर्कशॉप्स करवाने का, जो हम अदारे में सिखाते हैं वो तो बच्चियों को हम सिखा रहे हैं, उसमें हम मखसूस एक पैटर्न हमारा होता है, लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ हमने खवातीन को, बच्चियों को नई चीज़ों से भी मुतारफ करवाना है। वर्कशॉप में शरीक खवातीन को मेकअप, फेशियल समेत दीगर जरूरी फनून भी सिखाए गए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मौसम सरमा की सौगात गुले दाऊदी के लिए सूरत और मुनसिफ रंगों ने मेला लूट लिया। सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ने किया। तलबा और तालिबात की जानिब से फूलों के और पौधों के मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं कि मौसम के हवाले से बहुत अच्छी तकरीब है, ऐसे इवेंट सेहतमंद साबित होते हैं। हमारे तलबा तालिबात खुद इस किस्म के जो एग्जीबिशन है, स्टार्टअप्स हैं, उसमें काम करते हैं। हमारा मकसद इस तरह के नुमाइश के, एक तो ये है कि साइंस प्रमोट होती है इससे,
स्किल आती है।